और सब बातों में हम घटे आप बड़े आपका नाम चला पाए। दुआ को सुन लिया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में आमीन। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की खुदा बरकत दे। आपके पास अगर बाइबल है जरूर से मेरे साथ देखिएगा। एक बड़ा खास पद खुदा ने जो मुझे दिया है। आपको मालूम है कि सुबह 4 से 6 मेरा 2 घंटे लगातार प्रार्थना का समय रहता है और मैं आज की सुबह यही पूछ रहा था कि खुदावंद आप मुझे बताइए कि आपके लोगों के साथ मुझे किस बात को बांटना है। यूहन्ना की इंजील उसके 13 अध्याय के 34 पद को आप मेरे साथ देखिएगा। खुदा के कलाम में बड़ी खास बात आपको मिल जाएगी। यूहन्ना की इंजील उसका 13 अध्याय का 34 पद और ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है जी। नई आज्ञा क्या है? आज्ञा है एक दूसरे से प्रेम रखो। अगली लाइन में है कि जैसा मैंने तुमसे प्यार किया। मैं अक्टूबर के महीने में गुजरात में कन्वेंशन थी मेरी 3 दिन की। मैं वहां पे था और लगभग 1000 के आसपास लोग होंगे। उसमें बहुत ज्यादा लोग तो नहीं थे, बड़ी सिक्योरिटी थे। मैंने एक बात पूछी, क्या हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं? और यदि करते हैं तो फिर हम यीशु मसीह के चेले हुए? क्या कोई अपने आप में ऐसा महसूस करता है कि हम यीशु मसीह के चेले हैं? तो अपने हाथ को उठाएं। उन 1000 में से एक भी व्यक्ति का हाथ नहीं उठा। सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े दंगा फसाद हमारे ईसाई परिवारों में। परिवारों को छोड़ दीजिए, आजकल तो चर्चों में भी मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं हमेशा रोता हूँ, बड़ी दुआ करता हूँ खुदावंद से कि खुदा बाप हमारे लीडर लोगों को आप अनुग्रह करिए, दया करिए। हम सब एक ही बात प्रचार करते हैं जी, सब कुछ यही रह जाएगा। सब एक ही बात प्रचार करते हैं यही रह जाएगा। तो वो बात प्रचार हम अपने आप में क्यों नहीं करते? हम अपने में भी करना चाहिए ना। हम अपने में तो करते नहीं। खुदा का कलाम कह रहा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दे रहा हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। मैं एक परिवार को जानता हूं, उसमें 4 मेंबर हैं, हस्बैंड वाइफ बेटा बेटी। चारों व्यक्ति 4 चर्चेस में जाते हैं। कोई पेंटिकोस्टल में, कोई पेंटिकोस्टल में, कोई किसी में। पिताजी जो है मेथोडिस्ट चर्च में जाते हैं। चारों व्यक्तियों के खाने अलग बनते हैं। पिताजी बहुत ज्यादा बीमार हो गए। इत्तेफाक मैं उनके घर में चला गया दुआ करने के लिए। मैंने बेटे से पूछा, मैंने कहा और भाई पिताजी कैसे हैं? ठीक ही होंगे, पता नहीं। मैंने क्या घर में रहते हो पद मंत्री? बोला नहीं, वो हमारे पादरी साहब कहते हैं ना, जो अपने विश्वास करें उससे बात नहीं करना। मैंने कहा अच्छा जी। अच्छा तो आप बेडरूम में जब पिताजी को बोलता आता गए तो बेचारे बुजुर्ग बड़े करारे बुखार में भयंकर, 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं। अरे मैंने जैसे जा रहे हो भाई कैसे हो? करे भाई साहब बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी। अरे मेरे को बेटा बेटी कर जी कोई नहीं आया। तो पहले तो मैं भाग के गया, ब्रेड मक्खन लेकर आया, उन्हें कुछ खिलाया, फिर उनके साथ बात करके फिर बेटे के पास आया। मैंने कहा अपने पादरी साहब से मेरी बात करा दूंगा। मैंने कहा हाँ भैया कहाँ रहते हैं? जी हाँ। मैंने कहा ना भैया आ जाओ मेरे पास। तो भाई मैंने पूछा, मैंने कहा भैया आप किस चर्च के हो? तो मैंने कहा आपके पिताजी किस चर्च के थे? जब मैंने थोड़ा बात करी ना उनसे, वो चीखें मार कर रोने लगे। यीशु मसीह ने पूरी बाइबल में कहीं आपने ऐसा पढ़ा कि आपका बाप बीमार है आप उसे देखने मत जाना? कहीं किसी ने यीशु मसीह की टीचिंग किसी ने पढ़ी? पकड़ लोगे, बताइए मुझे कैसी टीचिंग है यीशु मसीह की? हाँ, यीशु मसीह तो कह रहा है कि जान दे दो। यीशु मसीह कह रहा है कि अपने भाई बहनों के लिए अपनी जान दे दो, अपने प्राण दे दो। पादरी साहब चीख मार के रोने लगे। तो क्या रो मत, कुछ ऐसा करो कि लोग आपको याद करें। बाइबल बता रही है एक दूसरे से प्यार करो। क्या सच में अपने दिल पे हाथ रखकर थोड़ी देर सोच के देखिए, क्या हम सच में प्यार कर रहे हैं? भाई भाई का दुश्मन है, बहन बहन की दुश्मन है, माँ बेटी की दुश्मन है। क्या है प्रॉब्लम? कभी सोचा कहाँ परेशानी है? खुदा का कलाम कह रहा है एक दूसरे से प्यार करो जैसा मैंने तुमसे प्यार करा है। अगर मैं पढ़ रहा था कुरिन्थियों की किताब में, तो कुरिन्थियों की किताब में लिखा कि अपनी देह भी जलने के लिए दे दूं। पैसा धन दौलत की बात नहीं कर रहा, अपनी देह भी जलने के लिए दे दूं। और यदि प्रेम न रखूं तो मैंने 4 बार निकाल कर शरीर से 2-2 यूनिट खून दिया है, और वो भी उनके लिए जिन्हें मैं जानता भी नहीं, सिर्फ एक क्रिश्चियन। मुझे अच्छा लगता है जिंदा
अच्छा लगता है जिंदा है। हम खुदावंद यीशु मसीह के तो कहलाते हैं। प्रकाशित वाक्य अगर आप पढ़िए तो जो अपने आप को कहते तो हैं मसीही, कहते तो हैं, है नहीं, फिर है क्या वो? पढ़वाऊंगा नहीं मोबाइल है। बाइबल में लिखा अपने आप को कहते तो हैं लेकिन है नहीं। मसीहत यहां से नहीं, यहां से दिखाई देना चाहिए। खुदा क्या कलाम कह रहा है? एक दूसरे से प्रेम रखो। पढ़िएगा खुदा के कलाम में व्यवस्था विवरण की किताब उसके 30 अध्याय के 19-20 पद को पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण उसके 30 अध्याय के 19-20 पद को पढ़िएगा और देखिएगा खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है जी। व्यवस्था विवरण उसके 30 अध्याय के 19-20 पद को पढ़िएगा, क्या लिखा खुदा के कलाम में जी। हाँ, जी। क्या कह रहा खुदा का कलाम? कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। खुदा आपकी, आपके भविष्य की, आपके बच्चों की एक उज्जवल भविष्य की प्लानिंग करके